मेरे बच्चे, रात्रि में नींद नहीं आ रही तुम्हें? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। दो मित्र थे। उन दोनों मित्रों ने एक दिन विचार किया। यह सोचा कि चलो भगवान की बनाई हुई चीजों में कमी निकालते हैं, कमियां ढूंढते हैं कि भगवान ने क्या क्या गलत किया है, यह खोजते हैं। दोनों मित्र चल देते हैं। वे एक गांव से होकर गुजरते हैं। तब वह देखते हैं कि एक कच्ची दीवार पर कद्दू की बेल लटक रही थी और उस बेल पर बहुत भारी, करीब 15 से 20 किलो के लगभग का कद्दू लटक रहा था। और भी कद्दू थे, कोई छोटा था तो कोई बहुत बड़ा था। उन दोनों मित्रों ने एक दूसरे से कहा, देखो भगवान ने कितना गलत किया है। भगवान ने इस कमजोर सी बेल के साथ अन्याय किया है। ये देखो कमजोर सी बेल, और इस पर कितना भारी फल लगा दिया। भगवान ने बहुत गलत किया। अब वे वहाँ से आगे चल देते हैं। तब वह देखते हैं किसी वृक्ष को, तो किसी और वृक्ष को, किसी जामुन के वृक्ष को देखते हैं तो कहते हैं, भगवान ने देखो इसे कितना विशाल बनाया है और कितनी छोटी छोटी जामुन। तभी वे चलते चलते थक जाते हैं और एक आम के वृक्ष के नीचे रुक जाते हैं। कहते हैं, इस आम के वृक्ष के नीचे आराम कर लिया जाए। जब वे आराम कर रहे होते हैं तभी अचानक से एक छोटी सी अमिया उन दोनों मित्रों में से एक मित्र की नाक पर गिरती है। एक मित्र की नाक फूट जाती है और नाक से खून बहने लगता है। तभी दूसरा मित्र कहता है, अरे मित्र, यह तो छोटी सी अमिया गिरी थी, तब नाक फूटी है। भगवान ने यह गलत नहीं किया है। यदि इस आम के वृक्ष पर 15 किलो 20 किलो का अगर कद्दू लगा होता और वह ऊपर गिरता तो यहीं पर हमारी लीला समाप्त हो जाती। तो भगवान ने जो कुछ भी किया है, जैसा कुछ भी बनाया है, और उसमें हमें कमी नहीं ढूंढनी है, और उसमें अच्छाई ढूंढनी है, अच्छाई खोजनी है। क्योंकि आम के वृक्ष पर वह तो छोटा सा आम, कच्चा आम गिरा था। यदि बड़ा कद्दू गिरता तो क्या होता? इसी प्रकार मेरे बच्चों, समझ लो, जो कुछ है भगवान की कृपा से, जो कुछ है उनकी कृपा से सब अच्छा ही होगा। हमें श्रद्धा सबूरी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और हाँ, हमें अपने पिछले प्रारब्ध से, पिछले कर्मों से सीखना चाहिए कि हम संभलें और सही मार्ग पर चलें, जीवन को धन्य बनाएं, अच्छा बनाएं। कोई भी बात, कोई भी प्रक्रिया मन पर लेकर न रखें। जैसे कहीं किसी ने कुछ कह दिया, ऐसा कुछ जो हमें अच्छा नहीं लगा, जैसे कहीं पर हमें सम्मान नहीं मिला, जैसे कहीं पर हमसे कोई भूल हो गई, गलती हो गई, अब हम दोबारा नहीं करेंगे, उससे सुधरें। ऐसी प्रक्रियाओं को छोड़ना सीखें, दिमाग में न रखें, उन्हें छोड़ दें। दिमाग में रखें तो प्रभु का ध्यान, प्रभु की श्रद्धा सबूरी, और यह जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, प्रभु करेंगे। मेरे बच्चों, यकीन मानो, तुम कभी उदास, कभी निराश नहीं रहोगे। तुम्हारा जीवन संभलता ही चला जाएगा, श्रेष्ठ होता ही चला जाएगा, तुम सफल हो जाओगे, अच्छा बीतेगा तुम्हारा जीवन। मेरा तुम्हें सभी को आशीर्वाद है। बस संदेश यह इतना ही, और भी मेरे संदेश सुन सकते हो, लेकिन यह रात्रि संदेश है। तुम्हारा सोने का समय हो गया है, सो जाओ। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सबका मालिक एक।